आप ये समझ सकते हैं कि 11 तारीख हर किसान के लिए एक सबसे ज़रूरी तारीख है। बल्कि किसान नहीं, कोई भी इंसान है जो इस बात को समझ सकता है कि हमारा पानी जानबूझकर बर्बाद किया गया है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को जानबूझकर खराब किया गया, पानी जो अंडरग्राउंड पानी है उसका स्तर जानबूझकर नीचे ले जाया जा रहा है। नमामि गंगे के नाम से उन्होंने शुरुआत तो कर दिया कि हम गंगा को साफ करेंगे, उसके नाम पे करोड़ों रुपए तो डकार गए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। गंगा छोड़िए, आपके आसपास एक भी तालाब साफ नहीं हुआ इनसे। तो अब इन्होंने क्या किया है, जूस की कंपनियों को बुलाना शुरू किया है देश को गुलाम करने के लिए। इजराइल की कंपनियों को, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट शुरू किया है। आपके खेतों में ये मछली पालन करवाएंगे, झींगा पालन करवाएंगे, मुर्गी फार्म खुलवाएंगे, सुअर फार्म खुलवाएंगे, आपकी खेती को ठीक नहीं रहने देंगे। आपकी ज़मीन बर्बाद करनी है ताकि एक बार आपकी ज़मीन वैसी हो जाए कि आप दोबारा उस पर अन्न ना उगा पाओ, उसके बाद आपकी गुलामी का रास्ता शुरू होता है। और इसके लिए इन्होंने अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज ना हो, इसलिए इन्होंने हर चीज़ पक्की करते जा रहे हैं। अरे कहीं ज़मीन कच्ची होगी, नरम होगी तो पानी सोखेगी ना, लेकिन नहीं, पेस्टिसाइड डालते रहो, इंसेक्टिसाइड डालते रहो, केमिकल डालते रहो, ज़मीन को सख्त बनाते रहो। वहाँ पे किसान को ऑप्शन ही ना दो तो वो अपनी फसल को, जो उसका भूसा बचा हुआ है, उसको जलाता रहे, अपनी ज़मीन को ईंट बनाता रहे, और उसके बाद वो अंडरग्राउंड पानी जो है वो बचे ही ना। तो ये जो खेल है, इससे बचने का तरीका क्या है कि आपको अपने कन्वेंशनल तरीके निकालने होंगे, नई खोज करनी होगी। उन नई खोजों के बेस पर आपको अपने आने वाले वक्त में खुद से इंडिपेंडेंट बने रहने के लिए कोई प्रयास करना होगा। इसी सिलसिले में देश के कुछ जाने माने लोगों को इकट्ठा करने का काम जनता सरकार मोर्चा कर रहा है, और इसमें डॉक्टर सूजन राज जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, मैडम ने ये कोशिश की है कि उन सब लोगों को जोड़ा जाए और एक कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया है, खेत से पेट तक, पेट से खेत तक। इस सिलसिले में हर किसान वाटर रिचार्ज का, वाटर प्योरिफिकेशन का, और जो स्लग है, जो और स्लज है, जो और चीज़ें हैं, जितना गंद है पानी के अंदर, उसको साफ़ करने का, टॉयलेट्स के गड्ढों को साफ़ करने का पूरा एक प्रयास किया है कि इस तरह की योजना बनाई जाए अपने किसान भाइयों के साथ मिल कर के पूरे गांव के लिए, कि हमें साफ़ पीने का पानी मिल सके। जो अभी क्या होता है, टॉयलेट से निकाल करके ले जाते हैं और फिर उसको नदियों में डाल देते हैं उस मलमूत्र को, इसकी बजाय हम उसका वहीं ट्रीटमेंट कर लें और उसके बाद सीधा उसको खेत में डाल सकें, और ना बदबू होगी, ना उसके अंदर वो मतलब नुकसान होगा, ना उसमें से मीथेन गैस निकलेगी। यहाँ तक कि मीथेन को खाने वाले बैक्टीरियाज को भी बनाने में कामयाब हो गए हैं जो 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 हमारे किसान साथी हैं, जो इनको हम लोग डॉक्टर किसान बोलते हैं। मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, लेकिन डॉक्टर सूजन ने मुझसे बताया था उनके बारे में, और उनके नाम आपके पास होंगे। अभी आपके सामने मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ जो डॉक्टर सूजन ने हमसे शेयर की थी। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए इसको समझना। और हम लोगों ने 11 तारीख को एक मीट रखी है, 11 परसों को, मतलब यानी आज अगर 8 तारीख है, 9 तारीख है, तो कल 10 और परसों 11 जून है, शाम को 7 बजे हमने जूम मीटिंग रखी है। ओपन है, आप लोग आकर के सुन सकते हैं, लेकिन ये मेन मतलब मुख्य तौर पर ये किसान नेताओं के लिए है, ताकि किसान नेता उस पूरी की पूरी प्रोसेस को समझ सकें और उसके बाद वो आगे अपने गांव वालों को समझा सकें, और फिर उसके बाद में हम कोई एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मैकेनिज़्म बना सकें, इंडिविजुअल तौर पर या फिर सामूहिक तौर पर, पूरे गांव के लेवल पर, या जैसे भी। असली मकसद हमारा है समाधान ढूंढना, कि समस्या है उसके समाधान पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, हमारा मकसद है उनको साथ। डॉक्टर अजीत परब हमारे साथ होंगे, और
डॉक्टर अजीत ने आर्किटेक्चर के ऊपर आईआईटी से मतलब डिग्रीज़ की हैं और अपने कोर्सेज़ के बाद में उन्होंने किसानों के लिए और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना शुरू किया। ज़्यादा हम लोग तभी जान पाएंगे उनको जब हम उनको सुनेंगे और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को समझ पाएंगे और फिर उसे हम अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़ें और अजीत परब जी को सुने। डॉक्टर सूजन भी होंगी, मैं भी होऊंगा और बाकी किसान नेता भी होंगे। हम कोशिश करेंगे किसान संगठनों से कि वो अपने किसानों को भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल करें। सरकारें आपको बर्बाद करने पर तुली हैं। जनता सरकार मोर्चा और दूसरे संगठन जो इस षड्यंत्र से आपको रूबरू करा रहे हैं, आपको अवेकन कर रहे हैं, वो आपको बचाने पर लगे हैं। निर्णय आपने लेना है कि आपने साथ किन का देना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सूजन राज। मैं हूँ बीएससी नर्स और मास्टर्स इन सोशल वर्क, मेडिकल एंड साइकेट्री के साथ एक बिहेवियर या स्वभाव व्यवहार स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी डॉक्टरेट जो है ह्यूमैनिटीज़ में है और मैं लवण चिकित्सा में विशेषज्ञ हूँ। और स्वास्थ्य, मनुष्य का व्यवहार, इसके साथ में काफ़ी लंबे समय तक काम करी हूँ और आज आपके पास आ रही हूँ खेत से पेट तक विचारधारा के साथ, जो कि हमारे साथ सबके साथ जुड़ा हुआ। इससे हम किसानों के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं किसानों के साथ एक खूबसूरत मीटिंग करने का। जैसे देवेंद्र बल्लाहारा जी ने आपको बताया कि हमारी समस्याएं क्या हैं, अब षड्यंत्र के अंदर हमारा फसल और हमारे नस्ल, ये दोनों किस प्रकार से बर्बाद किए जाने के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं। और इसमें हमें जो स्वास्थ्य में काम करते हैं और जो खेत में काम करते हैं, उन्हें मिलकर काम करना जरूरी है। नहीं तो हमारा सब कुछ किसी और के हाथ में में बिक जाएगा और हम गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हमने 3 सेशंस तैयार किए हैं सॉल्यूशन या कहते हैं आपके समस्याओं का समाधान के रूप में। पहला जो है हमारी ज़मीन को उर्वरक बनाने के लिए हमारे एक इंजीनियर साहब हैं IITian अजीत परब जी, वो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें हर प्रकार के जीव जिनके पास ततड़ियाँ हैं, उनके मल और मूत्र से हमारी ज़मीन को उर्वरक बनाया कैसे जाए, किन जीवाणुओं का इस्तेमाल करके यह किया जा सकता है। दूसरा हम ये सीखेंगे, दूसरे विशेषज्ञ जो हैं वो जैविक खेती करते हैं, मल्टी लेयर मतलब कई परतों में जैविक खेती करके काफ़ी मुनाफा कमाने के लिए हमें सिखाते हैं। वो हैं आकाश चौरसिया। और तीसरी जो चीज़ हम सीखेंगे वो है पानी कैसा भी प्रदूषित क्यों ना मिले हमें, चाहे वो कारखानों से निकले वाला प्रदूषण क्यों ना हो, उसको जीवाणुओं से और पेड़ पौधों से किस प्रकार से शुद्ध किया जाए और फिर से हमारे खेतों में इस्तेमाल किया जाए, इसका तरीका बताने के लिए सृष्टि इको रिसर्च इंस्टीट्यूट की डॉक्टर साइली जोशी हमसे बात करेंगी। ये तीनों किसकी बात सुनने के लिए आप जरूर आइएगा, क्योंकि खेत से पेट तक ये जो विचार है वो हमारे स्वास्थ्य का निर्णय करती है। हमारा स्वास्थ्य एक संकेत है किस चीज़ का? हमारा व्यवहार हमारी ज़मीन के साथ, हमारे पर्यावरण के साथ में। तो यहाँ किसान और हमारे डॉक्टर्स दोनों मिलकर एक अनोखा प्रोजेक्ट पूरे देश भर में कर सकते हैं और हम बनेंगे डॉक्टर किसान। तो ज़रूर आइएगा डॉक्टर देवेंद्र बल्लाहारा के साथ में, और मैं बात करूंगी कि किस प्रकार से हमारे रोग जो होते हैं, विष हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उनके अणुओं को हम बाहर कैसे निकालें और कौन कौन से विष है, यहाँ तक कि जो टीके से घुसा हुआ विष है उसको निकालने की विधियाँ क्या होती हैं और किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ज़रूर आइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।